एक बार एक बड़े से पिंजरे में कुछ बंदरों को बंद करके और पिंजरे की छत से कुछ केले लटका दिए गए और केले तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी की व्यवस्था भी पिंजरे में कर दी गई। तो जैसे ही कोई बंदर उस केले को खाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता, उसके ऊपर खूब ढेर सारा ठंडा पानी डाल दिया जाता। बंदर डर के मारे भागता और बाकी बंदरों के ऊपर भी वही ठंडा पानी डाल दिया जाता। फिर जैसे ही कोई दूसरा बंदर ये काम करने का प्रयास करता, उसके साथ भी यही सलूक किया जाता। धीरे धीरे सबने कोशिश की और सबको अंत में वही परिणाम झेलने को मिला। तो बंदर समझ गए कि ये केले जो है हमें खाने के लिए नहीं, केवल दिखाने के लिए लटकाए गए हैं। फिर हुआ कि उसमें से एक बंदर को हटाकर एक नए बंदर को पिंजरे में डाल दिया गया। अब उसको तो पता नहीं था वहाँ क्या होने वाला उसके साथ, तो उसने भी उस सीढ़ी से उस केले तक पहुँचने का प्रयास किया और बाकी सभी बंदरों ने उसकी टांग पकड़कर खींच ली और उसकी बलभर कुटाई कर दी कि अभी इसके चक्कर में हमारे ऊपर भी पानी पड़ेगा। उस बंदर को कुछ समझ में तो आया नहीं, लेकिन अब कुटाई हो चुकी थी तो उसने दोबारा कोशिश नहीं की। फिर हुआ क्या कि उसमें से कुछ समय बाद एक और पुराने बंदर को हटा करके उसकी जगह एक नया बंदर और उसी पिंजरे में डाल दिया गया। अब वो नया बंदर भी, उसको भी कुछ नहीं पता था नियम कानून, तो उसने क्या किया, उसने कहा चलो केले दिख रहे हैं, भूख लगी, इसको खाने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही वो सीढ़ी की तरफ बढ़ा, बाकी बंदरों ने एज यूजुअल उसको पकड़ के पिटाई कर दी कि अभी इसके चक्कर में। हालांकि वो जो पहले बंदर बदला गया था, जो नया वाला आया था, उसको पता ही नहीं था कि इन लोगों ने उसको पीटा क्यों था। लेकिन इस बार पिटाई में ये भी सबका साथ दिया और इसने भी नए वाले को बल भर कूटा और नया वाला बंदर भी चुपचाप शांति से बैठ गया और उसको लगा कि होगा कोई कारण, मुझे कूटा गया है, पता उसे भी नहीं था कि उसे क्यों कूटा गया है। इसी तरह धीरे धीरे प्रोसेस चलता रहा और अंत में एक एक करके सारे पुराने बंदरों को उस पिंजरे से निकाल लिया गया और उसके स्थान पर सभी नए बंदरों को डाल दिया गया। और जैसे ही कोई नया बंदर आता, वो केले के पास पहुंचने की कोशिश करता और सब मिलकर उसको कूट देते। जब अंतिम बंदर उस पिंजरे के अंदर नया डाला गया और अंतिम पुराने बंदर को निकाला गया, तो उस पिंजरे में अब कोई पुराना बंदर नहीं था जिसको ये बात पता थी कि केले के पास पहुंचने पर उसके ऊपर ठंडा पानी डाला जाएगा। तो होता क्या है कि अब नया वाला बंदर फिर से जब केले के पास पहुंचने की कोशिश करता है, तो सब फिर मिलकर उसको कूट देते हैं। रीज़न किसी को नहीं पता होता कि ऐसा क्यों किया गया, लेकिन कुटाई हो जाती है उसकी। और अब क्योंकि पिंजरे में कोई भी पुराना बंदर नहीं बचा है, किसी को ये नहीं पता है कि आखिर कुटाई होती क्यों होती, फिर भी जैसे ही कोई बंदर जाने की ऊपर कोशिश करता, सब मिलकर उसको कूट देते। ठीक इसी तरह हमारे समाज में भी हो रहा है। जब भी कोई कुछ नया करने की कोशिश करता है, कोई ऑफ द ट्रैक जाने की कोशिश करता है, कोई समाज से हट के कुछ करने की कोशिश करता है, जैसी दुनिया चल रही है वैसे ना चलने की कोशिश करता है, अपना रास्ता खुद बनाने की कोशिश करता है, तो वो चार लोग जो समाज में रहते हैं वो टांग खींचने लगते हैं आपकी। वो आपको समझाने लगते हैं कि नहीं, इसमें कुछ नहीं रखा है, नहीं इस रास्ते से कोई नहीं जाता, सब इस रास्ते से जाते हैं, तुम उधर क्यों जा रहे हो, तुम तो ये कर ही नहीं सकते हो, तुम्हारे पापा के पास इतने पैसे ही नहीं है, तुम ये कर ही नहीं सकते हो, तुम्हारे पास इतनी स्किल नहीं है, तुम तो इतने पढ़े लिखे ही नहीं हो, तुम तो गांव से बिलोंग करते हो। ऐसे बहुत से बंदर आपकी टांग खींचेंगे कि तुम ये नहीं कर सकते हो। लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उन बंदरों को लात मारना है और उस सीढ़ी से अपनी मंजिल तक ऊपर पहुंचना है, इन सारी बातों को इग्नोर करके। क्योंकि लोगों का तो काम है कहना, वो आपको हमेशा, वो कभी नहीं चाहेंगे कि जो हम नहीं कर पाए वो ये कर ले, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कभी करने का प्रयास ही नहीं किया है, उनको ये पता ही नहीं है कि अगर सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो होगा क्या। हो सकता है उनमें से कोई चढ़ा होता और अब जो पानी डाल रहा था वो होता ही नहीं पानी डालने के लिए, कुछ भी हो सकता था। लेकिन किसी ने कोशिश ही नहीं की कभी दोबारा एक बार पिटने की, है ना। वही हमारे यहाँ भी होता है, कोशिश कोई नहीं करता है, कोई कुछ नया करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन जैसे ही कोई कुछ नया करने जाता है उसको सब ज्ञान देने लगते हैं कि ये मत करो। तो आपको क्या करना है, आपको अपने दिल की सुननी है, आपको अपने स्किल को समझनी है, आपको अपने हिसाब से चलना है, जो आपको अच्छा लगता है आपको करना है। आपको दुनिया की नहीं सुननी है कि सब इस रास्ते से जा रहे हैं तो मैं भी इस रास्ते से जाऊंगा। आपको अपना रास्ता खुद बनाना है। मुझे पता है ये मुश्किल होता है, कई लोग, बड़े लोग ज्ञान देते हैं तो हमें लगता है यार बड़े हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, वो भी कोई बात कहते हैं कि तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है ना। तो उनको लगता है
हमें भी एक एहसास होता है कि शायद कहीं ये सही बोल रहे हो और हम फेल हुए तो अरे यार कोशिश तो कर भाई, फेल ही होगा ना। जब तक आप फेल नहीं होंगे तब तक आपको सक्सेस का मज़ा भी नहीं आएगा, और पहले अटेम्प्ट में कोई सक्सेसफुल नहीं होता यार। ठीक है, तो कीप लर्निंग और आगे बढ़ते रहिए। जो भी नया करने का मन है करते रहिए, क्योंकि सीखना ही ज़िंदगी का दूसरा नाम है। हम जब से पैदा हुए हैं तब से सीख ही रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और हाँ दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि सबको ज़रूरत होती है। ठीक है, ये बात समझने की कि किसी बंदर की नहीं सुननी है, उसको लात मार के आगे बढ़ना है, सीढ़ी पर चढ़ना है, मंजिल तक पहुंचना है। और हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। ठीक है, चलिए फिर बाय बाय, सी ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट रन पे। नेक्स्ट रन पे क्या होता है भाई?